गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए प्रेम से श्यावा रामचंद्र की जय। अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय सीताराम। यहाँ पर बहुत अच्छा कथा है कुंती माता का। अब लोग ध्यान देके सुनिएगा। सभी कहते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट है। जो कष्ट क्या है? जो भक्त हैं तो भगवान से विनती करते हैं कि हमें कष्ट दीजिए, क्योंकि कष्ट में दुख में आपका याद बना रहे। तो कुंती माता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वरदान में मांग रहे हैं कि हमें हे प्रभु दुखी दीजिए। विपदा शंधु न शश्वता तंत्रम तत्र जगत गुरु भवदो जगदर्शनम यस्य याद पुण्य भव दर्शनम। यहाँ पर कहते हैं जब युद्ध समाप्त हो गए और युधिष्ठिर ने राजा बन गए, राजगद्दी पर बैठ गया, तो भगवान ने बहुत खुश हुआ और सभी से कहा कि वरदान मांगो। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सुभद्रा, द्रौपदी सब अपना अपना वरदान मांग लिए, पर कुंती माता वहां पर चुपचाप से शांत थी। तो भगवान ने कहा कि बुआ, आज हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगिए। तो कुंती माता ने क्या कहा कि हे प्रभु, जैसे कोई भिखारी है जिसके पास कुछ नहीं है, वही तो दूसरा से आशा करेगा, वही तो मांगेगा, पर हमारा तो सब कुछ है। जिसको भगवान मिल गया उसको किस चीज का आवश्यकता है? इसीलिए हमें सब कुछ पूर्ण है। तो फिर बहुत अच्छा से भगवान ने कहा कि नहीं, आप मांग लीजिए। तो कुंती माता ने दुख मांगा, कहा कि हे प्रभु, आप हमें दुख दीजिए। तो भगवान ने बहुत विस्मित हो गए। भगवान ने कहा कि बुआ, जन्म से तू कष्ट ही भोगते आ रहा है, दुख ही झेलते आ रहा है। आज आपको थोड़ा सुख ही मिला है, तो आप कहते हैं कि हमें दुख दीजिए। ये कैसे बात कर रही हैं आप? तो कुंती माता ने कहते हैं कि नहीं प्रभु, हमें वो दुख दीजिए कि जिस दुख में आपने हमें हमारे सामने हर पल रहे। हमारा पास दुख था तो हम आपको याद किए और आप हमारे सामने आए। तो इस प्रकार से कहते हैं। भगवान ने कहने लगा कि बुआ, आप तो पहले आपको जन्म हुआ सूरसेन के यहाँ, और सूरसेन ने कुंती भोज को दे दिया आपको। तू अपने नाम से नाम रख दिया आपको, पहले आपका नाम प्रथा था।
और अपने नाम से मिला करके कुंती रख दिया। और कहते हैं कि जो बालक जो माता पिता ने जन्म दिया है वहां पर कितना आनंद आता है, कितना खुशी आता है। जैसे आप देखिएगा कि अगर कोई बालक है, छोटा है, और बहुत माता को रख दीजिए, 10-15 माता को, चाहे सभी माता कितना भी सुंदर है, कितना भी अच्छा है, और उसका अपना माता बहुत खराब है, मैल साड़ी पहना हुआ है, फिर भी वो किसी माता के गोद में नहीं जाएगा, अपना माँ के गोद में जाएगा, अपना घर जाएगा। उसी प्रकार से कहा कि आपको पिता सूर्यसेन ने कुंती भोज को दे दिया, वहां पर आपने कष्ट भोगे, वो आनंद वो खुशी नहीं मिला। और फिर आप कहते हैं कि आपको विवाह हुआ। जब आपको विवाह हुआ तो आपका पति पांडव पीलिया रोग से ग्रस्त था, फिर वहां पर भी सुख नहीं मिला। फिर आगे क्या हुआ? पांडव ने एक बार जंगल में गए आखिर खेलने के लिए, और वहां पर ऋषि का श्राप लग गया कि जब भी तुम अपने पत्नी के सामने जाओगे तो तुम्हारा भी मृत्यु हो जाएगा, हमारा इस दशा में तुमने मारे हो। श्राप दे दिए। कोई पुत्र नहीं हुआ था, एक भी संतान नहीं थे पांडव के। तो सोचिए कि कितना बड़ा कष्ट हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा। फिर भी कुंती माता तो दुर्वासा जी को बहुत सेवा किए थे। जब सेवा किए थे तो आशीर्वाद दिए थे, मंत्र दिया था कि पुत्री, जिस देवता को तुम आवाहन करोगे तो तुमको वो वरदान देगा, तुम्हारे सामने आएगा। तो वही आज मंत्र काम दिया। तो फिर धर्मराज से युधिष्ठिर का जन्म हुआ, पवन देव से भीष्म का, और इंद्र से अर्जुन का, और अश्विनी कुमार से नकुल सहदेव का, माद्री से। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि आपने दुख ही दुख भोगते आए हैं, और थोड़ा दिन के बाद आप पांडव का अपना मन वश में नहीं हुआ, थोड़ा मन विषय वासना में चला गया, माद्री के पास गया और उसका मृत्यु हो गया। अपने थोड़ा ही समय में विधवा हो गई, पति का सुख भी नहीं जाना, ये कष्ट झेलते रहे। और फिर आपने कितना कष्ट भोगा। जो एक बच्चा छोटा सा होता है, अगर कोई उसके पास नहीं है तो माँ बहुत दुखी हो जाती है। कहते हैं कि मैं इसको कैसे पालन करेंगे, मैं कैसे इसको रक्षा करेंगे, कैसे पोषेंगे। पर वो कैसे कुंती माता थी, 5-5 बच्चों के अकेले ही संभाल कर रही थी। और क्या कहते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वो 100 पुत्र हर समय मारने की चेष्टा करता था। सोचते थे कि किस समय इसको अनिष्ट कर डालूं, किस समय इसको मार दूं। हर समय कुछ न कुछ चेष्टा करते रहते थे। तो एक बार कहते हैं कि कभी वो लक्षा गृह में जलाएं, कभी भीमसेन को विष देकर के मारने का चेष्टा किया, कभी 12 वर्ष के वनवास में बैठा दिए। इस प्रकार से बहुत मारने की चेष्टा कर रहा था, कभी पैर पर से गिरा देते थे। तो बहुत दुख दिए। और कभी
चौपर खेल करके जो कहते हैं ताश, उसमें हरा दिए। कभी द्रौपदी का साड़ी खींचा। अकेली वो कुंती माता कितना कष्ट सहे, कितना दुखी हुआ। बुआ आपने कितना कष्ट सहे और फिर भी आज दुखी मांग रहे हैं। आज हमने कुछ मांगने को कहे तो अपने दुखी मांगा। कुंती माता कहते हैं, सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, बाल बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। कुंती माता कह रहे हैं कि बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। जैसे आपने बहुत देखे होइएगा कि जब किसी मनुष्य का जब सुख रहता है, आनंद रहता है, बहुत शांति में रहता है, तो उसी सुख में भुलाया हो रहता है, हंसी में, खुशी में, आनंद में लगा रहता है। और जब दुख आता है, संकट आता है, तो किसी न किसी प्रकार से भगवान को पुकार लेते हैं कि हे प्रभु, सिर्फ आप हमको कष्ट ही दीजिएगा, दुखी दीजिएगा, संभालिए प्रभु, हे मेरे नाथ संभालिए। पुकार करने लगती हैं। इसी प्रकार से कुंती माँ ने कहा कि जब जब हमको दुख पड़ा, मैं आपको पुकारता गया और आप हमारे सामने आते रहे। कुंती माता कह रहे हैं कि वो संपत्ति हमें लेकर के क्या होगा जो हमें प्रभु से विलग कर देगा, प्रभु को भुला देगा। इसीलिए कह रहे हैं, माँ ने कहा, कुंती माँ ने, कि हमें प्रभु दुखी दीजिए। विपदे नैवं विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति। कहते हैं रामायण में, कहा हनुमान तब विपत्ति प्रभु सोहि, जब तब सुमिर भजन न होहि। कहा हनुमान विपत्ति प्रभु सोहि। वो विपत्ति कैसा है? विपत्ति वो है कि जिस समय प्रभु को भूल गए, विपत्ति वही है। यहाँ पर कुंती माँ ने कहा, विपत्ति वही है कि जिस समय प्रभु का भूल गया, जिस समय प्रभु के नाम भूल गया, विपत्ति वही है। और संपत्ति क्या है? संपत्ति वही है कि जो पल पल नाम जपता है, पल पल प्रभु का स्मरण करता है, सबसे बड़ा संपत्ति वही है। जैसे एक गांव में एक नियम था कि एक मनुष्य के पद पर बैठाते थे और कहते थे कि एक महीना तुम एक ही महीना के लिए राजा बन जाओ और तुम जो चाहोगे, जो भोग चाहोगे, तुम्हारा सब पूर्ति होगा। सोना, चांदी, धान, बीत, भोजन, 56 प्रकार के भोग तुमको मिलेगा। स्त्री पुरुष सब मिलेगा तुमको, जो चाहो वो तुमको मिलेगा। पर तुमको एक महीना के बाद, एक नदी था, उस नदी के, और उसको कैसे छोड़ा जाएगा? जूता को माला पहना दिया जाएगा और बाल छिला दिया जाएगा, 5 टिकी उसको रहेगा जो शिखा कहते हैं, और घोड़ा पर चढ़ा दिया जाएगा और तब तुमको नाव में बैठा करके और नदी के उस पर तुमको रख देगा। और जब नदी के उस पर रख देगा तो उधर कुछ नहीं है, जंगल ही जंगल है।
उसमें शेर, बाघ, न जाने हिंसक पशु सब रहते हैं। और वहां पर कुछ भोजन नहीं मिलने वाला है। और उसी तरह भटकते भटकते या तो कोई तुमको जानवर खा जाएगा या भूख प्यास से मर जाओगे। पर तुम एक एक महीना जितना भोग भोग लो। तो बहुत मनुष्य जाते थे, कहते थे कि एक महीना भोग लेंगे, मरना तो ही है। तो इस पर थोड़ा विचार कीजिए कि एक महीना के चलते क्या हम अपना जीवन गंवा दें, तड़प करके, भूख से, प्यास से, या हिंसक हिंसक पशु के मुंह में चला जाए। तो कहेगा कि नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। कौन जाएगा वहां पर? वो सुख हम नहीं भोगेंगे। तो इससे क्या समझ है? इससे ये अर्थ निकलता है, कुंती माता ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, वो सुख वो नहीं है, वो हम ही लोग हैं। बहुत बड़ा 50 वर्ष, 60 वर्ष, बड़ा से बड़ा 100 वर्ष अभी आदमी की जिंदगी है। न जाने 100 वर्ष में कितना कितना पाप को कर्म कर लेता है सुख भोगने के चलते। और हमें सुख मिले, भोग मिले, आनंद मिले, और पाप कर लेते हैं। जैसे उसको चंदन टीका लगा दिया और घोड़ा पर चढ़ा दिया, नदी के उस पार जा करके भूखे प्यासे मर गए। उसी प्रकार से कहते हैं कि हम लोग जब ये शरीर मिला है प्रभु का भजन करने के लिए, और जब हम प्रभु के भजन नहीं करेंगे तो हमको उसी प्रकार से जब ये शरीर छूटेगा, प्राण निकलेगा, तो हमको उस काट माहे, वो उस रास्ते से बहुत कष्ट मिलते हुए ले जाएगा, बहुत हमको दुख देगा। और फिर जब उस ले जाएगा हमें वहां पर, तो नाना प्रकार से हमें वहां पर कष्ट देगा, नरक में दुख देगा। इसीलिए कहे हैं कुंती माता ने कि हे प्रभु, हम वो सुख हमें नहीं चाहिए, हमें वो आनंद चाहिए, वो शांति चाहिए, वो हमें भक्ति दीजिए कि मैं आपके चरणों में सदा मैं आपको नाम जपता रहूं, पल पल मैं नाम आपका जपता रहूं, एक भी क्षण ऐसा न चला जाए। कुंती माता ने कहा कि हे प्रभु, आप हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि एक भी सांस खाली न जाने पाए आपके स्मरण किए बिना, और मैं आपको पल पल नाम जपू। भक्ति माता कहा है कि नारद जी से कि हे नारद जी, राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों वास दिया? कलयुग को क्यों वास दिया? जब कलयुग आएगा और इतना हिंसा होगा, दुष्ट मनुष्य सब रहेगा, सब कोई धर्म से नहीं चलेगा, तो फिर इसको क्यों रहने दिया, क्यों शरण दी? तो कहते हैं राजा परीक्षित ने, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमाने, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। जो शरण में आता है उसको त्याग दिया तो उसको बहुत पाप लगता है, बहुत हानि होते हैं। तो इसीलिए एक इस भाव से भी कलयुग ने शरणागत हो गए, शरण में आ गए। तो राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए का त्याग नहीं किया। और एक अद्भुत बात यह है कि उसको शरण क्यों दिए और क्यों कलयुग को रहने दिया। तो रामायण में बहुत अच्छा कहते हैं कि कलयुग केवल नामय धारा, सुमरि सुमरि नर उतरा ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। जैसे सत्य युग में कहते हैं कि एक अंगूठा पर, एक पैर पर न जाने 18 होकर के घोर तपस्या करते थे। वो सर्दी में, गर्मी में
भूखे प्यासे 1000 वर्ष तक, 2000 वर्ष तक, फिर भी प्रभु प्रसन्न होते या नहीं होते। इतना घोर तपस्या करते थे और कहते हैं कि द्वापर में यज्ञ करते थे वो शुद्ध सामग्री सबसे, तब प्रभु कहीं जा करके प्रभु प्रसन्न होते और दर्शन देते। त्रेता में पूजा करते बहुत नेम व्रत से, पर कलयुग में मनुष्य के कहाँ छुट्टी रहेगा, कहाँ उतना समय रहेगा। 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए थोड़ा जल चढ़ाता है, प्रभु को आरती दिखाता है तो फोन आ जाता है, और एक तरफ से आरती का थाल हाथ में लिए हैं और एक तरफ से फोन में बात कर रहे हैं। क्या जमाना आ गया। तो पूजा कैसे करेगा, तपस्या कैसे करेगा बैठ करके, और शुद्ध सामग्री नहीं मिल रहे हैं तो यज्ञ कैसे करेगा। तो इसीलिए कलयुग को केवल नाम जपने से मनुष्य को एक क्षण भी समय नहीं है। तो भगवान ने कहा कि जो कुछ भी करता रहे, काम करते रहे, नाम जपते रहे। क्या ये शरीर व्यस्त रहता है, मन भी व्यस्त रहते हैं? मन नहीं व्यस्त रहते हैं। कहते हैं कि ये शरीर संसार का है, शरीर संसार में लगा दो और ये मन प्रभु में लगाओ। मन से चिंतन करो, जिह्वा से नाम लो। जैसे आजकल क्या है कि माता बहन सब जब भोजन बनाती हैं तो एक तरफ सीरियल लगा के रख देते हैं और देखते रहते हैं भोजन बनाते रहेगा, या भोजन बना रहा है फोन से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे सीरियल में मारा पीटी चल रहा है तो जो जो भोजन करेगा वो विकार उस भोजन में जाएगा। देख करके जो मनुष्य भोजन बना रहा है वो सारा विकार उस भोजन में जाता है। जो जो भोजन करता है सारा विकार उसको होता है। इसीलिए कहे हैं कि स्त्री चाहे तो स्वर्ग को, घर को स्वर्ग बना सकती है या घर को नरक बना सकती है अपना नेम व्रत से। जो कुछ भी करे केवल प्रभु का चिंतन करता रहे। यहाँ पर ये नहीं कहे हैं अर्जुन से, भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध करते हुए उस युद्ध को मुझे समर्पित कर दो और मुझे स्मरण करते रहो, चिंतन करते रहो, नाम लेते रहो और तुम युद्ध करते रहो। तुम्हारा कोई पाप नहीं लगेगा और तुम हमको ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यह भाव आ रहा है कि तू घर के काम करते रहो माता बहन, और कमाते खाते रहो, पर हर समय प्रभु का चिंतन करो, हर समय प्रभु का नाम लो, मुंह से नाम निकलता रहे। तो यहाँ पर ये कहे हैं जैसे राका बाका थे, वो दोनों पति पत्नी थे और दोनों पति पत्नी ने हर समय प्रभु का चिंतन करते, हर समय प्रभु का नाम लेते, और वो लकड़ी इकट्ठा करके सूखा लकड़ी जंगल से बीच के लाते, फिर बाजार में बेचते और एक ही दिन का भोजन सामग्री इकट्ठा करते, प्रभु का भोग लगाते और स्वयं पाते। तो जब वो ऐसा देखें तो नामदेव ने उसका गुरु था और नामदेव से प्रभु ने बात करते थे प्रकट रूप में होकर के। भगवान ने कहा, भगवान से नामदेव ने कहा कि प्रभु अपने कैसा अन्याय करते हैं, ये राका बाका आपको कितना बड़ा भक्त है, हर समय नाम जपते रहते हैं, आप ही में लगा रहता है, फिर भी इसको इतना कष्ट, 2 टाइम के भोजन भी नहीं है इसके पास। अगर कहे कि कल के लिए भोजन ढूंढ ले उसके घर में तो नहीं मिलेगा, तो फिर इसको इतना कष्ट क्यों दिए।
थोड़ा धन संपत्ति दे दीजिए, अपना आराम से जिंदगी बिताएगा और आपका भजन करेगा। तो भगवान ने कहे नामदेव से, हम तो देते हैं, ये लेता नहीं है। तो कहा कि ये कैसे आप बात करते हैं, रखा बका लेते नहीं है। कहा कि हाँ, हम बहुत बार दिए हैं इसको। तो नामदेव ने कहा कि प्रभु अब की बार दीजिए, मैं देखेंगे कि कैसे न लेता है। तो नामदेव ने कहा, नामदेव से प्रभु ने, कि आप देखना चाहते हैं? नामदेव ने कहा कि जी प्रभु, हम देखेंगे। तो कहा कि कल सुबह राका बाका दोनों पति पत्नी जंगल में जाएंगे और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए चुनेंगे। तो रास्ते में हम बहुत सारा एक सोना चांदी पैसा एक थैला में बांध करके, और जब आएगा तो उसको आगे हम रख देंगे और हम दोनों छुप जाएंगे। कहा कि बहुत अच्छा प्रभु, आप रख दीजिएगा। तो जब आ रहे थे लकड़ी चुनने के लिए, तो प्रभु ने वहां पर बहुत सारा सोना चांदी पैसा एक थैला में बांध करके और आगे रख दिए रास्ता पर। तो रका थोड़ा आगे आगे थे और बाका पीछे से थी, उसका पत्नी। तो उसका पति ने देखा कि तो इसमें बहुत पैसा है, सोना चांदी है। तो इसको सोच हुआ कि ना जाने वो तो स्त्री है, स्त्री का मन भी बदल सकता है। हमारा पत्नी का मन अगर कहीं बदल गया, पैसा में उसको आसक्त हो जाएगा, तो फिर कहीं प्रभु का भजन छूट जाएगा। इसीलिए राका ने बैठ गए और मिट्टी लेकर के उस थैला पर रखने लगा। जब उठा उठा कर रखने लगा तो बाका तब तक आ गई। तो बाका ने भी थोड़ा सा देख लिए कि इसमें पैसा है, सोना है। तो बाका ने पूछा कि स्वामी, आप क्या ढक रहे हैं? अब मिट्टी से मिट्टी को ढक रहे हैं। वो जान गई कि इसमें सोना है। ऐसा नहीं कि मिट्टी पर मिट्टी रख रहे हैं, सोना देख लिए, चांदी देख लिए, पैसा देख लिए, और कहा कि मिट्टी से मिट्टी ढक रहे हैं। यही कहा है कि भक्तों का भाव होना चाहिए। पराये धन को एक मिट्टी का ढेला समझना चाहिए। तो जब राका ने सुना तो बहुत हृदय गदगद हो गया, बहुत खुशी हो गया। कहा कि तुम धन्य हो, ऐसा पत्नी होना चाहिए, तुम धन्य हो। हमारा नजर में ये मिट्टी है, ये सोना है, पर तुम्हारा नजर में बाका सारा मिट्टी ही है। क्या भक्तों का भाव है, सारा मिट्टी ही है। बहुत खुश हो गए। तो नामदेव से कहा भगवान ने कि देखा, आप कहते हैं कि इसको दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, ये लेता ही नहीं है। तो प्रभु ने वहां पर और नामदेव ने प्रकट हुए, दोनों को आशीर्वाद दिए। बहुत खुशी हुई। यही कहते हैं कि जो सच्चा भक्त होते हैं तो कष्ट ही चाहते हैं, दुख ही चाहते हैं, कि जिस कष्ट से, जिस दुख से हमें हर पर प्रभु का नाम जपाता रहे और प्रभु का स्मरण होता रहे। यहाँ पर कहते हैं कि एक संत से एक सेठ ने पूछा, बाबा, जब हम नाम जपने बैठते हैं, जब माला जपते हैं, तो हमें नींद आने लगता है, हमें नींद आने लगता है। और जब ऐसा क्यों होता है? तो संत ने कहा उस सेठ से, तुम सच सच बताओ, झूठ नहीं बोलना, तुम तो बनिया हो। कहा कि जी बाबा, हम तो बनिया हैं। तो क्या तुम दुकान चलाते हो और उस समय बहुत सारा सामान खरीदने वाला आ जाए, चाहे कितना भी रात रहे, तो क्या तुम उस समय सो सकते हो? उस समय आया हुआ नींद भी चला जाएगा,
या जैसे देखा जाता है व्यापारी सबको दिन भर बेच लेते हैं और रात्रि में सब पैसा इकट्ठा करके और हिसाब लगाते हैं, क्या उस समय नींद आ सकता है तुमको? कहा कि नहीं, आया हुआ भी चला जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसलिए कहा है कि उसको अपना माना है और भगवान को अपना नहीं माना है। हमने बहुत मनुष्य को देखा है, तो यहाँ पर हमने बहुत मनुष्य को देखा है कि वो तो उठते हैं 8 बजे 9 बजे और कहता है कि हमसे भजन नहीं होगा, पूजा पाठ नहीं होगा, नींद आ रहा है, हमसे माला नहीं जपा सकता है। और जब वही जैसे कुछ उत्सव होता है तो व्यापारी 3 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं कमाने के लिए, क्योंकि वो अपना मान लिया है, उसमें नींद नहीं आएगा। प्रभु को भजन पूजा पाठ में नींद आएगा। इसीलिए कहा है कि जब तुम प्रभु को अपना मान लेगा कि प्रभु हमारा है, सच्चा संपत्ति प्रभु का नाम है, ये सारा संपत्ति छोड़ दोगे, उसी समय अपनापन हो जाएगा और तुमको नींद नहीं आएगा। बोलिए प्रेम से श्यावा रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, धरती मैया की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।